आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूं जहां एक परिवार के घर की महिलाओं का जान जाना तय था। अगर वे परमात्मा एक मार्ग में प्रवेश नहीं करते तो शायद उनका जिंदा बचना भी मुश्किल हो जाता। यह अनुभव जिनका है उनका नाम है मुकेश जी भगत। इनका जन्म 4 दिसंबर 1966 को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मोहजरी गांव में हुआ था। वे 22 दिसंबर 2020 से परमात्मा एक मार्ग के मार्गदर्शक हैं। यह अनुभव सुनते वक्त यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्वयं अंधश्रद्धा के घोर विरोधी हैं। यहां मैं केवल वह सच्ची आप बीती बता रहा हूं जो एक सेवक ने अपने जीवन में अनुभव की है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस अनुभव को पूरा सुने और इसका सही अर्थ समझे। मुकेश जी बताते हैं कि उनके घर के ठीक नीचे जमीन में मटके में सोना गड़ा हुआ था। उनकी मां को अक्सर एक सपना आता था। सपने में उन्हें भेड़ बकरियां चराने वाले जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखाई देता था, जो सफेद कपड़े और सफेद पगड़ी पहने हुए रहता था। सपने में वह आदमी उनसे कहता था कि मुझे आपका बड़ा बेटा चाहिए और यह जो गड़ा हुआ धन है उसे आप ले लो। जैसे हर मां को अपना बेटा प्यारा होता है, वैसे ही उनकी मां ने उस धन को ठुकरा दिया और कहा कि मुझे यह धन नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा ही चाहिए। ऐसा बहुत बार उनकी मां को सपने में दिखा, और जब जब यह सपना दिखता था, वे तांत्रिकों के पास जाते थे ताकि उन पर कोई संकट ना आए। परिवार के किसी सदस्य पर तो कोई संकट नहीं आया, लेकिन उस वक्त यह होता था कि जो उनके घर में भैंसें थी, वह मर जाती थी। हर साल कोई न कोई जानवर उनके घर में मरता ही था, चाहे वह किसी भी उम्र का हो। उन्हें सपने में एक बड़ा सांप भी दिखता था जो उनके पीछे भागता था। उस सांप की मोटाई करीब 1 फीट रहती थी और वह काफी लंबा होता था। एक बार वे किसी तांत्रिक के पास गए तो उस तांत्रिक ने उन्हें बताया कि उनके घर में मालदेव है। मालदेव का अर्थ है कि उनके घर के नीचे एक मटका गड़ा हुआ है जिसमें सोने के सिक्के और कुछ जेवरात है। उसने बताया कि उस सोने के ऊपर किसी आत्मा का डेरा है, जिसकी वजह से वहां रेंगने वाले जीव जैसे सांप या गोम आते हैं, और घर में जानवरों का मरना भी इसी मालदेव की वजह से होता है। उस तांत्रिक ने यह भी बताया कि कई साल पहले जब यहां उनका घर नहीं बना था, तब कुछ लोग अपनी भेड़ बकरियों और जानवरों के साथ यहां आए थे और अपना डेरा डाला था। उनके पास सोने के सिक्के थे। उन्होंने वह सोना इस जमीन के नीचे दफना दिया और उसकी रक्षा करने के लिए तंत्र क्रिया से उस पर एक आत्मा बिठाई गई है। वह आत्मा इस सोने की रक्षा करती है ताकि उसे उनके सिवा दूसरा कोई भी ले न सके। उस आत्मा को मुक्त करने का इलाज उन्हीं लोगों के पास था, लेकिन शायद वे यह गड़ा हुआ सोना भूल गए और चले गए, जिस वजह से वह चीज इसी जमीन में रह गई। अब उन्होंने यहां खेती की जगह पर अपना घर बनाया है, लेकिन वह चीज इस जमीन में होने के कारण अब आपको परेशान कर रही है। उस तांत्रिक ने कहा, या तो उस आत्मा को अपना पहला बेटा दे दो और सोना ले लो, तो वह मुक्त हो जाएगी। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वह सिर्फ पहला बेटा लेकर ही मानेगी। हो सकता है घर के और सदस्यों की भी जान जा सकती है। तो यह आपके लिए किसी भी तरीके से हानिकारक ही है। मुकेश जी की मां के शरीर में कोई देवी आती थी। ऐसे ही एक बार जब उनके शरीर में वह देवी आई, तो उन्होंने घर की सुरक्षा के लिए मुकेश जी को घर के बाहर चारों कोनों में अगरबत्तियां लगाने के लिए कहा। मुकेश जी अगरबत्तियां लेकर गए और 3 कोनों में अगरबत्तियां लगा दी। जब चौथे कोने में अगरबत्ती लगाने की बारी आई, उसी वक्त उनकी मां जोर से चिल्लाई कि दानव मुंह फाड़कर खड़ा है, बालक पर संकट है, उसे बचाओ। मुकेश जी बाहर खड़े थे और उनके ठीक सामने एक मोटा सा सांप कुंडली मारकर और फन निकालकर बैठा हुआ था, जो उन्हीं की तरफ देख रहा था। उस सांप की मोटाई उनकी कमर जितनी बड़ी थी। लेकिन जैसे ही उनकी मां घर के अंदर से ऐसे चिल्लाई, तो कुछ लोग उन्हें देखने उनके पास आ गए और वह सांप गायब हो गया। सपने में भी वह आत्मा पहले बेटे की ही मांग कर रही थी, और घर में सबसे बड़े बेटे मुकेश जी ही थे। उनके बाद 2 छोटे भाई थे। इस वक्त मुकेश जी की उम्र 15 या 16 साल रही होगी, और यह बात 1981 की हो सकती है। उनके घर में अक्सर आर्थिक तंगी रहती थी। उनके पिताजी एक शिक्षक थे,
फिर भी तनख्वाह आने के बाद वह पैसा पूरा खर्च हो जाता था। उनके पास खेती भी थी, वहां से आने वाला पैसा भी खर्च हो जाता था। उन्हें तो पता चल गया था कि उनके घर के नीचे कुछ सोना गड़ा है और उस पर एक काल्पनिक शक्ति वास करती है। तो उस पर इलाज करने के लिए उन्होंने एक बार एक तांत्रिक को अपने घर बुलाया। उस तांत्रिक ने अपनी विधि करते वक्त एक काले रंग का धागा ऊपर बांस से बांधा और नीचे तक छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं इसको जलाऊंगा, यह धागा अगर पूरा ऊपर तक जल गया तो समझ जाना हमें सफलता मिल गई है। अगर यह पूरा नहीं जलता और बीच में ही कहीं बुझ जाता है तो वह काल्पनिक शक्ति मुझ पर हावी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उस वक्त आप लोग यह नारियल और नींबू फोड़ना और उसे ऊपर फेंकना। फिर उसने वह धागा जलाया और वह बीच में ही बुझ गया। इस वक्त वह तांत्रिक बेहोश हो गया। वे लोग घबरा गए कि यह क्या हो गया, लेकिन उसने जैसा बोला था वैसे ही नींबू और नारियल फोड़ा और नारियल को ऊपर फेंकते गए। फिर 10 से 15 मिनट बाद उसको होश आया। यह तांत्रिक उस काल्पनिक शक्ति को अपने वश में करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह असफल हो गया। इस वक्त एक और बात बताने लायक है, वह यह कि उनका जो 3 नंबर का सबसे छोटा भाई था, वह अचानक कभी भी बेहोश पड़ जाता था और फिर किसी ओंजा के पास झाड़ फूंक करके वह ठीक हो जाता था। इसके बाद भी उन्होंने कई तांत्रिकों को दिखाया, उन्होंने अपना इलाज करवाया, लेकिन कहीं पर भी समाधान नहीं मिला। मुकेश जी का विवाह 25 मई 1990 को ललिता जी से हुआ। उनकी पत्नी ललिता जी का मायका छत्तीसगढ़ का है। लगभग 6 महीने तक उनकी पत्नी ठीक रही, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तब उनका दाहिना पैर दर्द करने लगा था। चूंकि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है तो इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया और कहा गया था कि डिलीवरी के बाद यह दर्द चला जाएगा। थोड़ा बहुत डॉक्टरी इलाज कराया गया। 1 जुलाई 1991 में उन्हें बेटा हुआ, लेकिन डिलीवरी होने के बावजूद भी वह दर्द वैसा ही रहा। इसके बाद भी डॉक्टरी इलाज हुआ, लेकिन कुछ भी आराम न मिलने की वजह से उन्हें तांत्रिक के पास जाना पड़ा। उनकी पत्नी के इलाज के लिए उन्होंने एक तांत्रिक को अपने घर बुलाया, जिसके शरीर में कोई देव आता था, जिससे वह इलाज करता था। जब क्रिया चल रही थी, तब उसने बताया कि शादी के समय उनकी पत्नी के पैर के नीचे की मिट्टी उठाई गई है और उस पर तंत्र क्रिया की गई है। अमावस्या पूर्णिमा में वह इलाज करता था और हर 15 दिन बाद या महीने बाद वह उनके घर आता था। लगभग 2 साल उसने इलाज किया, लेकिन उससे कुछ भी आराम नहीं मिला और जब भी वह आता था तो उसको 100-200 रुपये दे दिया करते थे। इसके बाद उनके गांव में एक मौलवी आया जो महाराष्ट्र से था और किसी का इलाज करने आया था। वे भी इसी तरह के दुख से पीड़ित थे, तो उन्होंने उससे कहा कि मेरी पत्नी को भी एक बार देख लो। उसने भी कुछ अपने तरीके से तांत्रिक इलाज किया और कहा कि इसे आराम मिल जाएगा, और उसने करीब 1,000 रुपये लिए होंगे और वह चला गया। उसने सिर्फ एक ही बार उनके घर जाकर इलाज किया था, तो उनकी पत्नी को राहत मिल गई थी, लेकिन उनके घर में सांपों का निकलना एक दहशत बन गया था। जब देखो तब घर में सांप निकलते थे। खाना खा रहे हैं तो पीछे सांप आकर बैठ जाता था। घर पुराने पद्धति से बना हुआ था, तो ऊपर छत पर सांप लटके हुए रहते थे। कभी ऐसा लगता था कि रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन वह सांप रहता था। कभी सुबह उठ गए तो सांप दिख जाता था। दरवाजा खोला तो सांप दिखता था। एक बार उनकी मां सोई हुई थी, तो उनके गले पर एक सांप आकर बैठा था। उन्हें कुछ महसूस हुआ, तो उन्होंने उस सांप को हाथ से फेंक दिया। जब भी सांप निकलते तो वह उन्हें मारते भी थे, लेकिन उनका निकलना बंद नहीं हुआ। सांप भी बड़े डरावने दिखते थे, जैसे बहुत जहरीले हों। उनके घर में सांप मारने के लिए गांव के लोग भी आते थे, लेकिन एक बार ऐसी घटना हुई जिससे गांव के लोगों ने उनके घर में सांप मारने के लिए आना बंद कर दिया। उस वक्त एक ऐसा सांप निकला था जो आगे से भी चलता था और पीछे से भी चलता था, और वो ऐसा दिख रहा था जिसको दोनों तरफ मुंह है। उसको एक आदमी ने मारा। वह उनके गांव का था। मारने के बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, तो उसने गांव वालों को बता दिया कि उनके घर में सांप मारने मत जाओ, क्योंकि हाथ दर्द करता है। इससे लोगों को भी डर लगने लगा कि उनके यहां सांप मारने जाना सही नहीं है। तो फिर मुकेश जी अकेले ही सांपों को मारते थे। ऐसे उन्होंने अनगिनत सांप अपने घर में मारे। उन्हें बाद में दूसरी बेटी हुई और 1996 में वह पति पत्नी और 2 बच्चे
काम के सिलसिले में दुर्ग चले गए, जो मध्य प्रदेश में ही है। मुकेश जी टेलरिंग का काम करते थे। वे वहां पर किराए के रूम में रहते थे। बाद में 2003 में उनकी मां की तबीयत खराब हो गई। उन्हें रक्तस्राव की शिकायत शुरू हो गई। प्राथमिक स्तर पर उन्होंने उन्हें अस्पताल में दिखाया। आराम नहीं मिला तो कुछ तांत्रिक मांत्रिक लोगों को भी दिखाया, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला। तो वह उन्हें दुर्ग ले गए। वहां पर चेकअप के बाद उन्हें रायपुर लेकर गए। उनके बच्चेदानी में ट्यूमर था, इसलिए उनका ऑपरेशन करना पड़ा। उस ट्यूमर को टेस्ट करने के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट में लिखकर आया कि यह कैंसर का ट्यूमर था। फिर उन्होंने भिलाई में कैंसर के लिए उनका इलाज किया। 2 जगह पर आयुर्वेदिक उपचार भी किया ताकि कैंसर सुधर सके, लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस बार उनका कैंसर यूरिनरी ब्लैडर में था। उसके बाद फरवरी 2004 में उनका देहांत हो गया। उनके इलाज पर करीब 2 लाख रुपए भी खर्च हो गए थे, जिसके लिए उन्हें 2 एकड़ खेती बेचना पड़ा। जब उन्होंने बाहर कहीं दिखाया कि मां को कैंसर होने का कारण क्या है, तो उसमें 2 चीजें निकल कर आई। एक, जो पहले से ही उनके घर में कोई काल्पनिक शक्ति थी, और दूसरा, एक तांत्रिक का नाम निकल कर आया, जिसने उनकी मां के पीछे तंत्र क्रिया करके उन्हें यह कैंसर नामक रोग लगाया था। एक बार गांव में उनकी मां ने एक आदमी को पूजा के लिए बेलपत्र लाने को कहा था। उसने उस वक्त लाकर तो दिए थे। वे लोग उसे एक सामान्य इंसान समझते थे, लेकिन वह एक माहिर तांत्रिक भी था। उसी ने तंत्र क्रिया उनकी मां पर की थी। इसका खुलासा उन्हें किसी और तांत्रिक के पास हुआ। उनके दोनों भाई बाहर रहते थे। उनकी मां की मृत्यु के बाद पिताजी घर में अकेले पड़ गए थे। मुकेश जी घर के बड़े बेटे होने के कारण वे दुर्ग छोड़कर फिर से अपने गांव मोहजरी वापस आ गए। उनका छोटा भाई, जो नागपुर में रहता है, उसने भोपाल से किसी तांत्रिक को लाया था। उस वक्त वे 5-6 लोग आए थे। उन्होंने घर में दफन सोने के मटके को खोदने के लिए लाया था। जहां पर वे अपने जानवर बांधते थे, उस बाड़े में उन्होंने करीब 10 फीट गड्ढा खोदा था। लेकिन उस वक्त उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि वह गड़ा हुआ धन अपनी जगह बदलता है। तो खोदते वक्त उसने अपनी जगह बदल दी थी, इसीलिए वह उन्हें उस जगह पर नहीं मिला। उनको करीब 5,000 रुपये खर्च आया था तांत्रिक को लाने ले जाने का। जून महीने मई 2004 की बात है। उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि उनकी बच्चेदानी में कुछ फोड़े हो गए हैं, तो उसका ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ेगा। तो जून महीने में उनका ऑपरेशन हो गया और बच्चेदानी को शरीर से बाहर निकाल दिया गया। 2 महीने उनकी पत्नी ठीक ठाक थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद थोड़ी बहुत कमजोरी शरीर में आ गई थी। फिर सितंबर 2004 में उनकी मां का पहला श्राद्ध करना था। उसी दिन से उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। कमर में दर्द और बाएं पैर में दर्द शुरू हो गया। उन्हें लगा कि काम की वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर तेल मालिश करवाई और डॉक्टर के पास ले जाकर इंजेक्शन लगवा दिए, लेकिन दर्द यहां से और बढ़ने लगा। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक इलाज भी किया, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली। फिर वे दूसरे गांव इलाज के लिए गए, लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही कोई दर्द कम करने की दवा या इंजेक्शन दिया, तो वह दर्द दुगुना बढ़ जाता था। उस समय उनकी पत्नी की उम्र सिर्फ 32 वर्ष की थी, और सिर्फ 1 से 1.5 महीने में उनकी पत्नी कमर से झुक गई थी, और जैसी बुढ़िया चलती है, वैसी ही लकड़ी पकड़कर झुककर चलती थी। कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। इस वजह से वह ज्यादा चल भी नहीं पाती थी। उस वक्त उन्हें कहीं भी ले जाना मुकेश जी के लिए बहुत कठिन काम होता था। 2004 में उनके पास एक साइकिल थी, तो उनको घर से साइकिल पर बिठाने के बाद जहां जाना है वहीं पर उतारते थे। बीच में कहीं पर भी उन्हें उतार नहीं सकते थे, और उस वक्त रास्ते भी खराब रहते थे, तो साइकिल को खराब रास्ते से धकेलते हुए ले जाना पड़ता था। लोग देखते थे तो उनको आश्चर्य भी होता था कि इतनी कम उम्र की महिला कैसे एक बूढ़ी महिला जैसे चल रही है, क्योंकि वह सीधी खड़ी हो ही नहीं सकती थी। बस स्टैंड पर उन्हें ले जाओ तो 2 कदम चलना भी उनके लिए भारी काम था। ऐसी परिस्थितियों का सामना उन्हें उस वक्त करना पड़ा। इसके बाद दर्द इतना बढ़ गया था कि उनकी पत्नी का रात में सोना मुश्किल हो गया था। बड़े अस्पताल में दिखाने के बाद डॉक्टरों ने एक्सरे और सीटी स्कैन करने को कहा। वहां पर पता चला कि कमर की जो नस है वह चिपक गई है, जिसके कारण वह कमर से झुक गई
और पैर में भी दर्द है। और ओझाओं के पास जाते थे तो वह बोलते थे कि इसको किसी ने लगवाया है। लेकिन एक जगह एक ओझा ने उन्हें बताया कि आपके घर में महिलाओं के ऊपर यह तांत्रिक वार किया गया है, जिससे आपके घर में जो भी स्त्री रहेगी वह खत्म हो जाएगी। और उनके दो भाइयों की भी शादी हो गई थी, तो उनकी पत्नी के बाद उनके पत्नियों का भी नंबर था। और यहां पर उस तांत्रिक का नाम निकल कर आया जिसने उनकी मां को बेलपत्र लाकर दिया था। और उसी के तांत्रिक वार से उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उस व्यक्ति से उनकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, क्योंकि उनका व्यवहार सभी से मिलनसार ही रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह व्यक्ति उनसे किस बात का बदला ले रहा था। अब इस बार उनकी पत्नी की हालत ऐसी हो गई थी कि वह जमीन पर ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाती थी। वह एक पैर जमीन पर, दूसरे पैर को ऊपर उठाकर हाथ में पकड़ती थी और दूसरे हाथ में लकड़ी पकड़कर खड़ी रहती थी। और डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने के बाद उनका दर्द दुगुना हो जाता था, जिससे वह बहुत रोती थी। यह दर्द कमर से लेकर बाएं पैर के उंगलियों तक रहता था। उनके मोहल्ले वालों को या गांव वालों को ऐसा ही लगता था कि अब उनकी पत्नी ज्यादा दिन नहीं बचने वाली है। इसके बाद वे एक ओंझा के पास गए थे। उसने उनसे कहा कि एक जिंदा बत्तख लगेगी। उन्होंने एक बत्तख लाई और वह तांत्रिक उनके घर क्रिया करने के लिए आ गया। जहां पर उनका बेडरूम था, वहां बीच में एक गड्ढा खोदा गया और उसने उस बत्तख को जिंदा ही वहां पर दफना दिया। लेकिन इससे भी कोई आराम नहीं मिला। आखिरी बार उन्होंने दुर्ग से एक ओंझा को बुलाया था। उसने कहा था कि बलि देने के लिए एक सूअर का बच्चा चाहिए, तो उन्होंने हाँ कहा। वह उनके घर आया और उसने अपनी पूजा शुरू की। जब उस सूअर की बलि देने की बात आई, तो उसे घर के आंगन में बलि के लिए लाया गया। मुकेश जी और वह ओझा आंगन में थे। उस ओझा ने सूअर के गले को काटना शुरू किया। उसने आधा ही गला काटा होगा, तो वह बेहोश हो गया। मुकेश जी को दिख रहा था कि वह बेहोश हो रहा है, तो उन्होंने उसे संभाल लिया और एक हाथ से पकड़ के रखा और बचा हुआ सूअर का आधा गला दूसरे हाथ से उन्होंने काट दिया। उनकी पत्नी उनके बाजू में ही बैठी हुई थी। लगभग आधे घंटे बाद उस ओझा को होश आया। होश में आने के बाद यह ओझा बता रहा था कि वह तांत्रिक जिसने उनकी पत्नी के ऊपर वार किया है, वह मेरे आगे आ गया था और मुझ पर ही तांत्रिक वार कर रहा था। उसने मुझे कहा कि मैं तुझे भी मार दूंगा। ये इसी ओझा को दिखा होगा, क्योंकि उनके सामने तो ऐसा कोई इंसान उस वक्त आया ही नहीं था। उसने कहा कि सूअर का सर घर के मुख्य दरवाजे के आगे जमीन में दफना दो और बचा हुआ धड़ घर के पीछे जमीन में दफना दो। तो उन्होंने वैसे ही किया। उसने कहा था कि दुर्ग में एक मंदिर है, वहां पर उनके नाम से माला जप करवाएगा। उसने उस वक्त 14,000 रुपये लिए थे और मुकेश जी ने उसे बोल दिया कि भाई, अब यह तेरे बस की बात नहीं है, तू चला जा। इसके बाद उन्होंने कोई ओंझा अपने घर नहीं बुलाया, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि क्रिया करते वक्त अगर किसी ओंझा की जान उनके घर में चली गई तो वह सब उन पर आ जाएगा और पुलिस केस हो जाएगी। इस डर की वजह से वे इसके बाद किसी भी ओझा के पास नहीं गए। इसके बाद वह अपनी पत्नी को उसके मायके ले गए डॉक्टरी इलाज करने के लिए। फिर एक अस्पताल में भर्ती किया। वहां पर डॉक्टर ने कहा कि एक इंजेक्शन है जिसकी कीमत 5,000 रुपये है। यह लगाने के बाद आधे घंटे में यह रोड पर चलने लगेगी। लेकिन वह इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी पत्नी का दर्द जितना था, उससे 2 से 3 गुना और ज्यादा बढ़ गया। 3 दिन उस अस्पताल में वह भर्ती रही। लेकिन उन 3 दिनों में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उनकी पत्नी की देखभाल करने के लिए उनके मायके वाले थे, तो वह अपने घर अपने गांव वापस आ गए। गांव में उनकी मुलाकात उनके मामा जी से हुई। उन्होंने उनसे कहा कि मुकेश, तू इतना परेशान हो रहा है, पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसकी मरने लायक स्थिति हो गई है, तो क्यों ना तुम परमात्मा एक मार्ग को अपना लो। उन्होंने बताया कि उनके ससुर जी परमात्मा एक मार्ग में हैं। मैं खुद तो इस मार्ग में नहीं हूं, लेकिन इस मार्ग में किसी भी तरह की परेशानियां, भूत बाधा पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। इस तरह की जानकारी इसके पहले एक महिला ने उनकी पत्नी को दी थी। वह महिला उनके गांव में लड्डू बेचने आई थी और वह परमात्मा एक मार्ग की सेविका थी। उसने बताया था कि आपको इतने सारे दुख है, तो आप परमात्मा एक मार्ग में आ जाओ, आपके पूरे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक परमात्मा की पूजा करनी पड़ती है और बाकी किसी की भी पूजा आप नहीं कर सकते।
ये बात उनकी पत्नी ने उन्हें पहले बताई थी, तो उन्होंने उस वक्त उससे कहा था कि मार्ग में जाने से क्या होगा, हम भी तो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्होंने उस वक्त इस बात को टाल दिया था और बाद में उनकी पत्नी ने इस बारे में उनसे दोबारा बात नहीं की। जब ये बात उन्हें गांव में उनके मामा जी ने बताई, तब वह इस पर कुछ सोच विचार करके उनको दोबारा मिलने गए और उनको पूछा कि यह मार्ग कहाँ मिलता है। तब उन्होंने गांव में रह रहे परमात्मा एक मार्ग के सेवक के बारे में बताया। उस वक्त उनके गांव में सिर्फ 3 परमात्मा एक मार्ग के सेवक थे। उनमें से वह एक सेवक के पास गए और उन्होंने उन्हें परमात्मा एक मार्ग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। उन्हें वहां पर उनकी बात समझ गई थी और मुकेश जी ने वहीं पर निश्चय कर लिया कि अब मुझे परमात्मा एक मार्ग में जाना है। उस वक्त उनकी पत्नी अपने मायके में अस्पताल में थी। वह घर वापस आए और पिताजी को भी यह जानकारी दी। साथ में घर में 2 बच्चे भी थे और उन्हें कल अपनी पत्नी को घर लाने के लिए उसके मायके में जाना था। उस रात जब वह सोए और सुबह उठे, उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि उनके घर में कोई तकलीफ है ही नहीं। उनके मन में उस वक्त कोई भी पीड़ा या दर्द नहीं था। यह उनका इस मार्ग के प्रति पहला अनुभव था। उस वक्त दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं था और उनके घर में कोई तकलीफ है, ऐसा भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर वह अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए अपने ससुराल चले गए। उस वक्त उन्होंने अपने ससुर जी को बोला था कि मैं इसे घर लेकर जा रहा हूं, ये 3 दिन में सुधर जाएगी। उनके ससुर जी बोले कि अब तुम्हारे घर में भगवान उतरने वाला है क्या, जो यह 3 दिन में ठीक हो जाएगी। बाद में उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ गए। इसके 2 दिन बाद उनकी मां का दूसरा श्राद्ध था। लेकिन कुछ परिजन थे उनके, वह बोल रहे थे कि मां का श्राद्ध निपटा लो, बाद में इस मार्ग को ले लेना। मुकेश जी का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें उनकी बातें माननी पड़ी। पिताजी का कहना था कि श्राद्ध कर लें, तो उन्हें मां का श्राद्ध करना पड़ा। दूसरे दिन वह अकेले मनीराम जी मसराम, जो उस वक्त मार्गदर्शक थे, उनके यहां गए। वह दूसरे बाजू के गांव में रहते थे। उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन किया, फोटो के पास बिठाकर विनती बुलवाई और उस वक्त उन्होंने भगवान को वचन दिया। उन्होंने कहा कि परिवार को लेकर आओ, लेकिन मुकेश जी ने कहा कि मेरी पत्नी चल नहीं सकती और नदी पार करके आना पड़ता है और हमारे पास सिर्फ साइकिल है। इसीलिए वह अपनी पत्नी को उनके यहां लेकर नहीं गए। वह उनके परिचित थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। उस दिन मार्गदर्शक मुकेश जी के घर आए। उनके गांव में जो 3 सेवक थे, उनको भी बुलाया। दूसरे गांव के और 2-4 सेवक भी आ गए। सभी सेवक उनके घर पर आए। उन्होंने इस मार्ग के बारे में उन्हें काफी कुछ जानकारी दी और उन्हें उनके घर में ही उस रात ठहरना था। यह दिन था 28 सितंबर 2005। ऐसे ही चर्चा करते करते रात के 3 बज गए और घर में ही सभी सेवकों की व्यवस्था करके वह सब लोग उनके घर में ही सो गए। इसी दिन उनकी पत्नी रात में सुकून से सो पाई, क्योंकि इसके पहले वह रात में सो नहीं पाती थी। वह अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़कर रस्सी से लपेटकर बांधती थी। दर्द बहुत होता था, तो उसे राहत मिलने के लिए ऐसा करती थी। लेकिन इस रात उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा और वह सुकून से सो पाई। उन्हें अपने पीछे के दरवाजे को ताला लगाकर रखना पड़ता था, क्योंकि पीछे कुआं था और उनकी पत्नी हमेशा कहती थी कि यह दर्द मुझसे सहन नहीं होता, मैं मर जाऊंगी। तो डर के कारण उनकी पत्नी कुएं में न कूद जाए, इसलिए वह दरवाजे को लॉक लगाते थे और रात में जागना भी पड़ता था, यह देखने के लिए कि वह अपनी जगह पर है या नहीं। अभी तक उन्होंने मार्ग को लिया नहीं था, सिर्फ उन्हें मार्गदर्शन हुआ था और उनकी पूरी तरह से इच्छा हो गई थी कि इस मार्ग में जाना ही है। बस इस इच्छा करने मात्र से ही उन्हें उनके घर में फर्क दिखने लगा। जब सुबह हुई और वह सब लोग उठ गए, तो उनकी पत्नी को ध्यान ही नहीं रहा कि उन्हें लकड़ी लेकर चलना पड़ता है और वह बिना लकड़ी की सहायता लिए खुद के पैरों से बाथरूम के लिए चली गई। लेकिन उन्हें बाद में समझ आया कि वह तो बिना लकड़ी की सहायता लिए यहां पर आ गई। तब उन्हें थोड़ा सुकून मिला और विश्वास हुआ कि इस मार्ग में कुछ तो है, जिस वजह से उन्हें आज यह फर्क उनके शरीर में दिख रहा है। जो सेवक लोग उनके घर में सोए हुए थे, उनमें से एक सेवक ने सपने में देखा कि दीवार में से किसी 2 लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी और यह दीवार उस रूम की थी जिस रूम में उनकी पत्नी को जाने से डर लगता था। उन्होंने ऐसा सुना कि अब यहां पर नहीं रह सकते हम,
हमें चलना पड़ेगा। ऐसा दो लोग बात कर रहे थे। हो सकता है वो दोनों भूत थे, उनके घर में जो इस तरीके से बात कर रहे थे। और वे दोनों भूत कूदते कूदते हुए भागने लगे। उनके पैरों की आवाज भी आ रही थी कूदने की। यह सब उस सेवक को सपने में दिखा और यह जानकारी उन्होंने सुबह उन सबको बताई। वह मौजूद सभी ने देखा कि उनकी पत्नी बिना लकड़ी के चल रही है, लेकिन उस वक्त वह झुक कर ही चलती थी। उनके मार्गदर्शक ने उनकी पत्नी से कहा कि इसके बाद इस लकड़ी का सहारा लेकर मत चलना। उनकी हालत देखकर उन्होंने ऐसा भी कहा था कि जिस किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर यह तंत्र क्रिया की है, वह 6 महीने में मर जाएगा और वह ऐसी जगह मरेगा जहां पर उसको पानी भी नसीब नहीं होगा। 29 तारीख की सुबह इन लोगों ने हाथ मुंह धोए और अपने घर चले गए। उसी दिन मुकेश जी ने अपने घर की पूरी तरह से साफ सफाई की और जो भी घर में गड़ा हुआ था, जैसे नींबू, लोहे की कीले, अंडा, मुर्गा, कबूतर, बत्तख, धागे दौरे, सब घर से बाहर कर दिया। और जो 15 दिन की दवाइयां लाई थीं उनकी पत्नी के लिए, वह दवाइयां भी विसर्जित कर दी। क्योंकि उस वक्त उनकी पत्नी का ऐसा कहना था कि अब मैं मार्ग में मर गई, अब भगवान मुझे चाहे रखे या मार दे, उनकी मर्जी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी दवाइयां खा खा के। 1.5 साल से मैं दवाइयां खा रही थी। उनके घर का एक रूम था जो उन्होंने पूरा मंदिर की तरह सजाया था, जिसमें काफी सारी फोटो थीं, त्रिशूल था। इस घर में उन्हें अकेले जाने से डर लगता था। वह बहुत पूजा करती थी, लेकिन वे वहां उस रूम में अकेले पूजा नहीं कर पाती थीं। अगर घर में कोई है, उसी वक्त वे उस रूम में जाकर पूजा कर पाती थीं। और यह वही रूम है जिसकी दीवार में से एक सेवक को 2 भूतों के बात करने की आवाज आई थी सपने में। उन्हें लगता था कि इसी रूम में कुछ तो है, जिस वजह से वहां निगेटिव वाइब्स आ रही थी। फिर अगले दिन 30 सितंबर 2005 को उन्होंने कार्य की शुरुआत की। उस वक्त उन्हें 11 दिन के सादे कार्य मिले थे। तीसरे दिन उनके गांव से 6 किलोमीटर दूसरे गांव में एक हवन कार्य था। वहां पर उनके मार्गदर्शक ने उन्हें जाने के लिए कहा था। वे वहां पर गए। वे नए नए इस मार्ग में आए थे और उनके दुखों के बारे में वहां के सेवकों को बताया गया। उस वक्त वहां मौजूद सेवकों ने उनकी पत्नी को चलने के लिए कहा, तो वह बिना लकड़ी के सहायता से चल रही थी। एकदम सीधा नहीं चल रही थी, थोड़ी झुक के चल रही थी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 50% आराम उन्हें मिल चुका था। उस वक्त भूत बाधा उनके पीछे से पूरी तरह से हट गई थी, लेकिन बॉडी को रिकवर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। इस वजह से उनकी पत्नी की बॉडी थोड़ी थोड़ी रिकवर हो रही थी। उस वक्त उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ भी थी, लेकिन वहां मौजूद सेवक कहते थे कि बाबा हनुमान जी का नाम लो और चलो। 11 दिन के उनके कार्य संपन्न होने के बाद उन्हें 21 दिन के कार्य मिले और उनकी पत्नी सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वह पूरी तरह से सीधे चलने लगी, उनका दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया और वह घर के सारे काम भी करने लगी। इसी बीच जिस कमरे में उनकी पत्नी को डर लगता था, वह डर लगना बंद हो गया। घर में सांपों का निकलना पूरी तरह से बंद हो गया। अब उन्हें पूरी तरह से समाधान मिल गया था। उनकी पत्नी पहले रात में सो नहीं पाती थी, अब वह रात में तो सोती ही है, लेकिन वह दिन में भी सोने लगी। मतलब आप समझ सकते हो कि उन्हें पूरी तरह से समाधान मिल चुका था। यहां पर एक बात और बताना चाहेंगे कि जिस वक्त वे इस मार्ग में आ रहे थे और उनके घर में उनके मार्गदर्शक ने उनकी बेकार स्थिति को देखकर जो शब्दों का इस्तेमाल किया था कि जिस तांत्रिक ने आप पर तांत्रिक क्रिया की है, वह 6 महीने में मर जाएगा और उसे पानी भी नसीब नहीं होगा। यह घटना 6 महीने बाद वास्तविक स्वरूप में घटित हुई थी। उन्हें पता था कि वह तांत्रिक कौन है। बराबर 6 महीने बाद वह जंगल में गया था। वहां एक मंदिर था। वह तांत्रिक शराब बहुत पीता था। उसने उस दिन बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसको पानी भी नहीं मिला और वही जंगल में मंदिर के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। मार्गदर्शक के बोले हुए शब्द सही साबित हो गए। इस प्रसंग में मेरे विचार से मार्गदर्शक जी से एक चूक हो गई। आप सेवक हो या मार्गदर्शक, हमें इस तरह के कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बोले गए शब्दों पर भगवान स्वयं खड़े होते हैं। हमारे गुरु ने यही सिखाया है कि हर आत्मा में भगवान उपस्थित होते हैं। भगवान हमारे शरीर में भी है और उस व्यक्ति के शरीर में भी।
फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से वह गलत काम कर रहा है। इस विषय पर मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट का वीडियो साझा किया है, जैसा कि मैंने यहां स्क्रीनशॉट में लगाया है। आप उस वीडियो में 17 मिनट 35 सेकंड पर शुरू होने वाला अनुभव अवश्य देखें। इससे आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी कि ऐसी परिस्थिति में बाबा जुमदेव जी ने क्या मार्गदर्शन दिया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2007 में उनका त्याग का कार्य हुआ। एक बात यहां पर नोटिस करने की यह है कि जिस वक्त उनसे कोई भूल हो जाती थी या गलती हो जाती थी, जैसे कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति उनके घर में आ जाए और उसको वह कुछ दे दे, तो उस वक्त उनके घर में फिर से सांप निकलना शुरू हो जाता था। क्योंकि इस मार्ग में ऐसा देखा गया है कि जिस दुख को लेकर आप इस मार्ग में आते हो और अगर कोई गलती हो जाती है, तो वही दुख दोबारा वापस आता है। ऐसा ही कुछ उनके घर में हुआ और फिर से सांपों का निकलना शुरू हो गया था। फिर उन्हें समझ में आया कि ऐसा तभी होता है जब उनसे कोई चूक हो जाती है, तो तुरंत उन्होंने फिर भगवान से माफी मांग ली और फिर से सांपों का निकलना बंद हो गया। 22 दिसंबर 2020 में उन्हें परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के अंतर्गत मोहजरी गांव में मार्गदर्शक के पद पर नियुक्त किया गया और गुरु के आशीर्वाद से वह यह कार्य कर रहे हैं। उनके दोनों बच्चों की शादियां हो गई हैं। अभी वे प्रपंच करके परमार्थ के कार्य में जुड़े हुए हैं। यह पहली बार है कि मध्य प्रदेश से हम किसी का अनुभव हमारे चैनल पर साझा कर रहे हैं। इसके लिए हम मुकेश जी और उनकी पत्नी ललिता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी दर्शकों से हमारी नम्र विनती है कि हमारे वीडियो देखने के बाद इन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से जितना हो सके उतना अधिक शेयर जरूर करें। आपका यह छोटा सा प्रयास बाकी लोगों को भी जागरूक करने में बहुत सहायक होगा। अगर आपके पास भी कोई अद्भुत अनुभव है, तो कृपया हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क करें। हम आपसे बात करके आपका अनुभव सुनेंगे और उसे इस YouTube चैनल पर पूरे सम्मान के साथ साझा करेंगे। अब तक हमारे वीडियो को इतना स्नेह और प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।